हेलो बच्चों, मैं ब्रजेश चौधरी आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल का निर्माण। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से OH का निर्माण, अल्कोहल का निर्माण। क्या होते हैं बेटा कार्बोनिल यौगिक? कि जब कार्बन द्विबंध युक्त उच्च विद्युतऋणीय परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। या अपन बोल सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। जब कार्बोनिल यौगिक की दोनों संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी होती है, उसे फॉर्मेल्डिहाइड। जब कार्बोनिल यौगिक की दोनों संयोजकता में से एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से और दूसरी संयोजकता एल्किल समूह से जुड़ी होती है, उसे एसीटिल्डिहाइड या एथेनेल कहा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? मैथेनेल। ये कौन सा रूप है इसका? IUPAC नेम। और वैसे इसका नाम क्या हो जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है बेटा एसीटिल्डिहाइड, जिसका IUPAC नाम होता है एथेनेल। एसीटिल्डिहाइड बोली तो एथेनेल। और जब कार्बोनिल यौगिक की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से जुड़ी होती हैं, उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे एसीटोन, कीटोन या 2-प्रोपेनॉन कहा जाता है। 2-प्रोपेनॉन। अगर इनका अपन अपचयन कराएं, अपचयन धातुओं की उपस्थिति NiPT-PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, और क्या बनेगा आपका? CH3 CHOH 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या होगा बेटा? 2-प्रोपेनॉल। ठीक है। एल्डिहाइड का भी अगर अपन अपचयन कराएंगे, अपचयन किसकी प्रेजेंस में होगा? वही धातु उत्प्रेरक NiPT-PD। नाम क्या होता है बेटा इनका? निकेल प्लेटिनम प्लेडियम की उपस्थिति में। और क्या बनेगा आपका? CHOH नाम होता है इसका एथेनेल या एथेनॉल। सॉरी, इसका नाम एथेनेल से क्या बन रहा है? एथेनॉल। और मैथेनेल या फॉर्मेल्डिहाइड का जब अपचयन कराते हैं तो बेटा इससे किसका निर्माण होता है? NiPT-PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और आपका बनता है मैथेनॉल। तो यहाँ तक अपन बेटा डिस्कस कर चुके थे। और आज अपन जो नेक्स्ट आगे अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है आपका संकुल धातु हाइड्राइडों के अपचयन से। संकुल धातु हाइड्राइडों के अपचयन से। संकुल धातु हाइड्राइड के अपचयन से। अपचयन बोले तो हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 का जुड़ना। वही पढ़ेंगे बेटा अपन कि जब कार्बोनिल यौगिक बोले तो एसीटिल्डिहाइड का अपचयन LiAlH4 या NaPH4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्डिहाइड से प्राथमिक, जबकि कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। आपको जो विशेष बात यहाँ पे याद रखनी है, सेम प्रेजेंस बेटा, और क्या बनेगा आपका? द्वितीयक अल्कोहल। बोले तो 2-प्रोपेनॉल। और इसका नाम क्या था आपका? एथेनॉल, जो एसीटिल्डिहाइड या एथेनेल से बन रहा था, यहाँ कीटोन से। बेटा संकुल धातु हाइड्राइडों में बोले तो अपन की जब एल्डिहाइड का अपचयन LiAlH4 या NaBH4 की उपस्थिति में कराते हैं तो आपके एथेनॉल का निर्माण होता है, जबकि कीटोन का अपचयन LiAlH4 की उपस्थिति में कराते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड से प्राथमिक, जबकि कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। बेटा ये बोर्ड में RBSC में पूछा गया है, ये जो प्रेजेंस है आपकी LiAlH4 कि LiAlH4 का IUPAC नाम लिखिए, तो नाम होता है इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। बेटा LiAlH4 जो है बेटा एक महंगा अभिकर्मक है, महंगा अभिकर्मक है।
ठीक है। अगर अपन बेटा ये जो महंगा अभिकर्मक है इसकी अगर हम बात करें तो अम्ल एवं अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन LiAlH4 की उपस्थिति में किया जाता है। NaBH4 की उपस्थिति में अम्ल व्युत्पन्नों का अपचयन नहीं होता। अगर यहाँ मैं संकुल धातु हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बेटा LiAlH4 प्रेजेंस में ना लूँ तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इनका अपचयन करा के एल्डिहाइड से प्राथमिक और कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण करेगा। लेकिन अम्ल एवं अम्ल व्युत्पन्नों में यदि LiAlH4 प्रेजेंस में ना लेंगे और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट यदि प्रेजेंस में लिया जाएगा तो ये इनका अपचयन नहीं कराता। तो अम्ल एवं अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन में ओनली LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अम्ल एवं अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन से। बेटा अम्ल एवं अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन से कोई भी आपका जैसे अम्ल है, मैंने आपको बोला CH3COOH, बोलो इसका नाम क्या है बेटा? एसीटिक अम्ल। बोले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है एसीटिक अम्ल। कि जब इस एसीटिक अम्ल का अपचयन, अब देखो बात यहाँ क्या करना है बेटा, अपन एल्कोहल बना रहे हैं तो एल्कोहल OH समूह बना हुआ है तो इसको अपन को ब्रेक डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला। तो 1 2 3 4, तो कितने H अपन यूज करेंगे बेटा? 4H। और अम्ल एवं अम्ल व्युत्पन्नों के लिए जो प्रेजेंस में लिया जाता है वो क्या होता है? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक बेटा महंगा अभिकर्मक होता है, विशेष याद रखना। अगर 4H हैं तो 2 ऊपर जुड़ेंगे 2 नीचे जुड़ेंगे। अगर 2 नीचे जुड़ेंगे तो वो क्या लेके चले जाएंगे? बोलो H2। और क्या बनेगा आपका? CH3CH2OH। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एसीटिक अम्ल से एथेनॉल का निर्माण कीजिए। ठीक है, क्या है आपका? ये एथेनॉल। दूसरा देखो CH3C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर। बोले तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मैथिल एसीटेट। अगर यहां अपन ऐसे लिख देते CH3CH2 तो इसका नाम क्या हो जाता? एथिल एसीटेट हो जाता। ठीक है, मैथिल की जगह एथिल लिख दिया तो एथिल एसीटेट हुआ, जो एक एस्टर है। इसका अपन को क्या कराना बेटा? अपचयन कराना। देखो अगर इसका अपचयन अपन कराएंगे तो प्रेजेंस क्या रहेगी? LiAlH4। तो देखो एक H ऊपर और एक H नीचे, और बोले तो ये देखो तो इसका क्या बनेगा? देखना CH3CH2OH। बोलो एक H तो ये और एक H नीचे आ गया। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर जाएगा और एक H इधर जाएगा। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? एक H तो इस पे आया था, एक H इस पे CH2, और इस OH पे एक H आ जाएगा तो ये भी क्या बना लेगा आपका? OH CH2 CH3। दोनों सेम है तो अपन क्या लिख सकते? 2CH3CH2OH। देखो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आया, यहाँ देखेंगे दोबारा से। बेटा ये ऐसे था आपका CH3CH2O और CH2CH3। इनका ऑप्शन देखो ऐसे तोड़ा मैंने तो एक H इधर और एक H इधर, कितने हो गए बेटा? 2। इस वाले बॉन्ड को तोड़ा तो एक H इधर और एक H इधर। अगर इस C पे कितने H हो गए? 2। तो ये क्या हो गया आपका? CH3CH2 और OH। एक इस पे आ जाएगा तो OH CH2 CH3 दोनों सेम है तो क्या लिख देंगे अपन? 2CH3CH2OH। ठीक है, एस्ट्रों के अपचयन से। ये क्या है? ये भी क्या है बेटा? आपका अम्ल व्युत्पन्न। एक मैं ले रहा हूँ OAN हाइड्राइड, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O एंड O। इसका अपन कितना क्या कराएंगे बेटा? अपचयन। तो देखना 8H अपन काम में लेंगे। प्रेजेंस क्या रहेगी आपकी? LiAlH4। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4।
तो बोले तो बेटा 1 और 2, 1 और 1 2 4 हो गए। तो ये क्या बनेगा आपका, विशेष ध्यान दें बेटा, ये H इधर, एक H इधर, ठीक है, एक H इधर, एक H इधर। तो यहाँ क्या हो गया आपका OH CH। अगर यहाँ एक H और आएगा, 4 हो गए ना, 5 हो जाएंगे तो CH2, 5 हो जाएंगे तो CH2, और यहाँ से OH2 चला जाएगा। तो क्या जाएगा आपका CH2 और क्या बन जाएगा आपका 2CH3 CH2OH, सेम निर्माण हो जाएगा। दोबारा देखो कैसे बेटा, CH2OH CH2OH, तो 2 और 2 4, 5 और 6 और 2 8, H2O का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए इसको, OH एनहाइड्राइड वाले को, क्योंकि कुछ को प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। देखो अम्लीय व्युत्पन्नों के अपचयन में, अम्लीय व्युत्पन्नों के अपचयन में बेटा आपका OH एनहाइड्राइड था। OH एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C+O एंड CH3 C+O। ठीक है, अब अपन इसका अपचयन करा रहे हैं। 8H मैंने यूज किए थे बेटा, प्रेजेंस आपका था LiLH। देखो एक ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर और एक H इधर, तो CHOH हो गया। ऐसे इधर से टूटेगा तो एक H इधर और एक H इधर, कितने हो गए बोलो, 1 2 3 4। अब ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2, एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2, तो CH3 CH2OH CH3 CH2OH, तो कितने हो गए 2 3 2 3 6, 2 बच रहे थे, वो किसको लेके चले जाएंगे बेटा, आपके H2O को। अब आपको दिख रहा है CH3 CH2OH CH3 CH2OH दोनों एक जैसे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे 2CH3 CH2OH। बोलो यस या नो बेटा, समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट है आपका ग्रीनार्ड अभिकर्मक से, यानी कि प्रिपरेशन का। देखो पहले अपन पढ़े थे एल्कीन के जल योजन से, दूसरा अपन पढ़े थे कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, और तीसरा पढ़े थे संकुल धातु हाइड्राइडों के अपचयन से, चौथा पढ़े अपन अम्लीय व्युत्पन्नों के अपचयन से, और अब पांचवा जो है आपका वो है ग्रीनार्ड अभिकर्मक से, ग्रीनार्ड अभिकर्मक से। बेटा देखो ग्रीनार्ड अभिकर्मक होता क्या है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर ड्राई ROR शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे ग्रीनार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां अगर मैं लिखता बेटा एल्किल समूह कोई भी CH3X बोले तो X की जगह मैं कोई भी ले लूं Br, Mg धातु से क्रिया कराते प्रेजेंस क्या होता आपका ड्राई ROR, और क्या बनता आपका भैया CH3MgBr बोले तो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण होता, जिसको RMgX से प्रदर्शित किया जाता है। और मैंने नोट आपको बात ध्यान रखने के लिए बोला था बेटा, नोट में जो बात है कि धातुओं का पसंदीदा यौगिक शुष्क ROR होता है, ड्राई धातुओं का पसंदीदा यौगिक क्या होता है बेटा, शुष्क ROR होता है। दोबारा देखिए कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg धातु आ गया ना Mg, तो पसंदीदा क्या होगा शुष्क ईथर, Mg की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे ग्रीनार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। ग्रीनार्ड अभिकर्मक की खोज विक्टर ग्रीनार्ड ने 1900 में की थी, जबकि 12 साल बाद 1912 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विशेष ध्यान दो बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दोबारा देखो कि जब एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, ग्रीनार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। ग्रीनार्ड अभिकर्मक की खोज विक्टर ग्रीनार्ड ने
1900 ईस्वी में की थी, जबकि 1912 साल बाद इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका ग्रीनार्ड अपकर्मक है ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि निर्जलीय ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है। क्यों? क्योंकि बेटा यदि ये जलीय उपस्थिति में क्रिया करता तो ये एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए किस में क्रिया कराते हैं, वो सॉरी एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। जब यदि इसकी क्रिया जलीय शुष्क ईथर की उपस्थिति में लेते, वो सॉरी जलीय फिर शुष्क नहीं होता ना, जलीय ईथर की उपस्थिति में लेते तो बेटा ये एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीनार्ड अपकर्मक से बनाने की विधियां पर पढ़ रहे थे। इसमें जो नंबर फर्स्ट है बेटा वो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड से। बोले तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है बेटा? आपका कार्बोनिल यौगिक की तो है ना, चक, बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा। फॉर्मेल्डिहाइड से कोष्टक में लिख रहे हैं हम प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, आपका टॉपिक है बेटा ग्रीनार्ड अपकर्मक से, और इसमें फर्स्ट दिया है फॉर्मेल्डिहाइड से, या निम्नतर एल्डिहाइड भी लिखा मिलेगा आपको कई जगह, निम्नतर एल्डिहाइड से। बेटा फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है कि जब कार्बोनिल यौगिक की दोनों संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी होती है उसे फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। क्रिया किससे करेगा? ग्रीनार्ड अपकर्मक से। ग्रीनार्ड अपकर्मक बोले तो CH3MgX, X में कुछ भी यूज कर सकते हैं, और इस CH3 की जगह भी अपन कुछ भी यूज ले सकते हैं, मैथिल भी यूज कर रहे हैं, एथिल कर सकते हैं, प्रोपिल कर सकते हैं। इसकी क्रिया अपन को करानी है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड से। विशेष याद दो, ग्रीनार्ड अपकर्मक है तो प्रेजेंस तो क्या रहेगा आपका? ड्राई आर, शुष्क ईथर। बेटा बहुत अच्छी वाली डेफिनेशन, बहुत अच्छी वाली टॉपिक है ये ग्रीनार्ड अपकर्मक से, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, इससे विशेष याद रखना। अभी देखो आपको Mg धातु पॉजिटिव, तो एल्काइल समूह क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, ये आपका क्या होगा? नेगेटिव। अब बच्चे कहते हैं, और एक सेकंड दोबारा सुन लीजिए, कि जब ग्रीनार्ड अपकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता अधिक होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने आपको बता रखा है हेमाफोन कर, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो नेगेटिव चार्ज, कार्बन क्या है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है, बच्चे क्या करते हैं कि सर पॉजिटिव पे नेगेटिव जुड़ेगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव जुड़ेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि इस पॉजिटिव पर इस हैलाइड समूह को जोड़ देते हैं। बेटा ये मैंने शो कर रखा है, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है MgX। बेटा ये जो है ना वो सह संयोजक बंध है। कौन सा बंध है? सह संयोजक बॉन्ड है, इसको ऐसे लिखा जाए, शो करने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसका कार्बन एटम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो कार्बन एटम पर क्या जाएगा? नेगेटिव। पहले इस वाले को लिख लीजिए, आप देखिए HCH। अब इस C जो पॉजिटिव है इस पर कौन जाएगा? आपका CH3 नेगेटिव, और उसके सामने क्या है बेटा? आपका O, और O नेगेटिव है, उस पर कौन आ जाएगा? आपका MgX। ये दोनों जो यौगिक हैं बेटा, ये दोनों यौगिक जुड़े, विशेष ध्यान दो साहब, ये क्यों जुड़ रहे हैं बेटा? इनको बोलते हैं अपन अभिकारक। और जो अभिकारक है बेटा, ये अभिकारक आपके दो प्रकार का होता है, एक तो आपका होता है आधार और एक होता है आपका अभिकर्मक। अभी आपके समझ में आ गया होगा कि अभिकर्मक क्या है? CH3MgX, यानी कि कोई यौगिक जिससे क्रिया करता है वो तो होता है आधार, लेकिन जिसके साथ क्रिया करता है वो क्या होता है? अभिकर्मक। तो क्रिया किससे करा रहे थे अपन? फॉर्मेल्डिहाइड से। ये फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किससे हो रही थी बेटा? ग्रीनार्ड अपकर्मक से। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रीनार्ड अपकर्मक से हो रही थी, तो ग्रीनार्ड अपकर्मक क्या है आपका? अभिकर्मक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या रहा आपका? आधार। अभिकारक दो प्रकार के होते हैं, आधार और अभिकर्मक। आधार उसे कहते हैं जो किसी दूसरे से क्रिया करता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड ग्रीनार्ड अपकर्मक से क्रिया करके क्या बनाने वाला है? आपका एल्कोहल। तो इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो गया? आधार, और ग्रीनार्ड अपकर्मक क्या हो गया? अभिकर्मक। जब आधार और अभिकर्मक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो ऐसे यौगिक को योगात्मक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया?
योगात्मक यौगिक। कोई अगर आपसे पूछे कि साहब योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, कि जब आधार और अभिकर्मक एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो उसे योगात्मक यौगिक कहा जाता है। और ये योगात्मक यौगिक अस्थायी होता है और अपने आप को स्थायी करने के लिए ये एक जल के अणु से क्रिया करता है। अगर ये जल से क्रिया करेगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और O नेगेटिव और Mg क्या रहेगा बेटा पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा आपका OH, और देखना क्या बाहर निकलने वाला है आपका MgXOH, और ये H किस पे जाके अटैक करेगा बेटा O पर, तो देखना क्या बनेगा आपका CH3 C पे कितने H हैं 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ CH2OH। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा CH3CH2OH, बना क्या आपका एथेनॉल। दोबारा देखें, ग्रीनार्ड अपकर्मक से फर्स्ट है आपका कि फॉर्मेल्डिहाइड से या निम्नतर एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में ग्रीनार्ड अपकर्मक से कराते हैं तो योगात्मक यौगिक का निर्माण होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है भैया, एक बार और देख लीजिए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा से इस टॉपिक को समझा दूंगा। ठीक है, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आए। नेक्स्ट है बेटा आपका प्राथमिक एल्कोहल बनाने में ऑक्सीरेन से या एथिलीन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीरेन से या एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, विषय ध्यान दें कि जब ग्रीनार्ड अपकर्मक की क्रिया, ग्रीनार्ड अपकर्मक तो आप सभी जान चुके हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, किससे क्रिया कर रहे हैं ग्रीनार्ड अपकर्मक, ऑक्सीरेन CH2 एंड O। प्रेजेंस क्या रहेगा आपका शुष्क ईथर, बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और इधर क्या रहेगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन अटैक करता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे कौन करेगा आपका नेगेटिव। तो देखना इसको लिखो पहले आप CH2, और CH2 पे कौन जुड़ेगा आपका CH3, ऊपर जोड़ दो नीचे जोड़ दो एक ही बात है, सामने क्या है आपका फिर CH2 से कौन जुड़ रहा है आपका O, और O पे कौन आके जुड़ेगा MgX। योगात्मक यौगिक क्या कर लेगा बेटा आपका जल अपघटन, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, O नेगेटिव और Mg पॉजिटिव, पॉजिटिव पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव, तो MgXOH, और H किस पे अटैक करेगा O पे। इन तीनों पे तो कोई कुछ नहीं होने वाला ना, जिस पे कोई चार्ज नहीं उसको नो चेंज नो डिस्टर्ब, और नाम क्या होगा इसका प्रोपेनॉल। विशेष ध्यान दें, ये जो आपका जब भी ऑक्सीजन से अपन क्रिया कराएंगे तो इससे एक अधिक कार्बन का एल्कोहल प्राप्त होता है, और इसमें बनने वाला सबसे छोटा एल्कोहल क्या होता है प्रोपेनॉल। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए जिसमें बनने वाला छोटे से छोटा एल्कोहल प्रोपेनॉल होता है या 1 प्रोपेनॉल होता है। तो बेटा वो क्या होता है आपका एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीडेन से क्रिया, कि जब ऑक्सीडेन की क्रिया बोले तो देखो ये जो पूरा भाग है ना बेटा, CH2 पॉजिटिव अलग है, CH2O अलग है, तो देखना CH2 पर CH3 को जोड़ा मैंने, CH3 CH2, अब दूसरा भाग क्या है आपका CH2O, उस पर कौन आएगा MgX, योगात्मक यौगिक बना, जल अपघटन कराएंगे, और तो Mg पे क्या जाएगा आपका OH, और O पे क्या आ जाएगा H, और क्या बनेगा प्रोपेनॉल। विशेष याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बेटा ग्रीनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण कीजिए। तो 2 प्रकार से प्राथमिक अल्कोहल बनाया जाता है, एक तो है बेटा आपका फॉर्मेल्डिहाइड से, और जो दूसरा है वो है आपका बेटा एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीडेन से। किसका निर्माण बेटा प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। और ऑक्सीडेन से सबसे छोटा बनने वाला अल्कोहल क्या होता है बेटा आपका प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण, सेकेंडरी अल्कोहल के बनाने की विधियां किससे बेटा फ्रॉम ग्रीनार्ड रिएजेंट। द्वितीयक अल्कोहल बनाएंगे तो इसमें बेटा उच्चतर एल्डिहाइड से, उच्चतर एल्डिहाइड से, उच्चतर एल्डिहाइड से
उच्चतर एल्डिहाइड क्या करेगा कि जब उच्चतर एल्डिहाइड करेगा क्रिया, उच्चतर एल्डिहाइड बोले तो एसिटाल्डिहाइड, विशेष ध्यान दो, ये बहुत प्यारी सी है बेटा, इसका विशेष याद रखना है ना। CH3MgX क्रिया कर रहा है बेटा आपका उच्चतर एल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O, पहले आप प्रेजेंस लिख लीजिए ड्राई ROR, ठीक है। O नेगेटिव और C पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव। पॉजिटिव पे कौन जुड़ता है, नेगेटिव, आप सबको पता है। इस पे कोई चार्ज नहीं है इन दोनों पे, तो इनको ऐसे लिख दीजिए CH3C और H, भाई कोई चार्ज नहीं है ऐसे। अब इस C पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे कौन आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव कौन है आपका CH3, ठीक है। सामने क्या है बेटा इसके O पे कौन आएगा आपका MgX, कैसा यौगिक हो गया, आधार अभिकर्मक जुड़े, कैसा यौगिक, योगात्मक। कैसा होता है ये, अस्थायी। क्या करेगा आपका जल अपघटन, H प्लस और OH माइनस, O माइनस और Mg प्लस पे कौन आएगा आपका OH, तो MgXOH, और इस H पे O पे कौन आएगा H, तो देखना CH3H, और यहाँ क्या आ जाएगा OH। कि ऐसा कार्बन जिसमें एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हों और उस पर OH समूह जुड़ा हुआ हो, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। नाम क्या होता है इसका, 2 प्रोपेनॉल। क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि एसिटाल्डिहाइड से 2 प्रोपेनॉल का निर्माण कीजिए, या एथेनॉल से 2 प्रोपेनॉल का निर्माण कीजिए। तो आप समझ जाना कि बेटा जब ग्रीनार्ड अवकर्मक की, सुन लीजिए कि जब ग्रीनार्ड अवकर्मक की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जब ग्रीनार्ड अवकर्मक की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड से कराते हैं तो योगात्मक यौगिक का निर्माण होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर द्वितीयक अल्कोहल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा द्वितीयक अल्कोहल बनाने में ही पहला तो था, जैसे देखो ग्रीनार्ड अवकर्मक से प्राइमरी अल्कोहल बनाया तो पहला था आपका फॉर्मेल्डिहाइड से, दूसरा क्या था आपका ऑक्सीडेन से। ऐसे ही यहाँ आपका पहला तो है एसिटाल्डिहाइड से, दूसरा है एथिल फॉर्मेट से। एथिल फॉर्मेट क्या होता है, जैसे ये कोई आपका फॉर्मिक एसिड है अच्छे बच्चों, ठीक है। जब इस फॉर्मिक एसिड से कोई भी H जाएगा बोले तो हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में अपन को लगाना क्या है, एथिल समूह जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एथिल समूह जोड़ना है, तो वो क्या हो जाएगा एथिल फॉर्मेट, ठीक है। तो देखना मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ देखो 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 देखो, ये लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है CH3CH2। उसके बाद देखना O H, या इसको मैं ऐसे लिख दूं COH डबल बॉन्ड O। नाम क्या हो गया इसका, एथिल फॉर्मेट। ठीक है, क्या करेगा बेटा ये एथिल फॉर्मेट क्रिया करेगा इससे, तो देखना ये तो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और ये क्या रह जाएगा आपका नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव पे कौन आ जाएगा नेगेटिव, तो देखना क्या आएगा आपका CH3 CH2 CH3 HO, इस पे क्या आ जाएगा आपका MgX, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा बेटा, जल अपघटन करेगा H, बिल्कुल सही है, जल अपघटन बोले तो HOH, H प्लस OH माइनस O माइनस Mg प्लस, इस माइनस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 CH3 H, और यहाँ क्या आ जाएगा OH। ऐसा कार्बन जिससे एक कार्बन से दो, तो क्या कहलाएगा बेटा ये आपका
सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका तृतीयक एल्कोहल फॉर्मेट। तृतीयक एल्कोहल का निर्माण तृतीयक एल्कोहल में अपन पढ़ेंगे बेटा कीटोन से। किससे पढ़ेंगे? कीटोन से। कीटोन से बोले तो एसीटोन क्या होता है? CH3MgX। ये क्रिया करेगा किससे? कीटोन से। कीटोन क्या होता है भैया? CH3C CH3 डबल बॉन्ड O। प्रेजेंस क्या रहेगी आपकी? शुष्क ईथर या ड्राई ROR। विशेष ध्यान दो भैया, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो देखना यहाँ लिख देते हैं अपन CH3C, जिन पे कुछ नहीं है। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया। ओ माइनस पे क्या आ जाएगा आपका? MgX। योगात्मक यौगिक हुआ, क्या कर लो? जल अपघटन कराओ। प्रेजेंस तो यही रहेगी भैया, O पे नेगेटिव और Mg पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये क्या है आपका नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव। और क्या बनेगा आपका? CH3C CH3 O पे आ जाएगा H, और बाहर क्या निकलने वाला है आपका? MgXOH। ऐसा एल्कोहल जिसमें एक कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए हो, उसमें OH समूह जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है बेटा? आपका टर्सरी एल्कोहल कहलाता है। नाम क्या होगा? 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉन। किससे प्राप्त हुआ है? 2-प्रोपेनॉन से, एसीटोन या कीटोन से, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में अपन बेटा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेटा विशेष याद रखें कि इस कोविड-19 में आपको लगातार जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है उसको हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके बताएं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, आप लोग ये ना समझें कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम होंगे तो जो बच्चे घर पे नहीं पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तो बेटा हम टीचिंग ऐप पर आपको ऑनलाइन 9 से 10 बजे मिलेंगे मॉर्निंग में, जहां आपका दीपावली के बाद 25 नवंबर को हेलो एल्केन का टेस्ट ऑनलाइन टीचिंग ऐप के माध्यम से लिया जाएगा। थैंक यू।